And this is Zainab, a summer intern in Delexis and Company. So today I'm gonna discuss about a case Shabnam, which is state of UP. So this case is too famous and one of the most important because if passed, then Shabnam will be the first woman in India who is sentenced to death penalty. Okay, so let's start with the case. So what happened, 13 years back, there is a girl named Shabnam who's living with her family, and her family have her father who is a school teacher, her mother, her brother, and the brother's wife, and his child, 10 months old child, and उसकी बुआ की बेटी, and एक younger brother. Okay, सो व्हाट हैपन कि जो शबनम है, शी इज़ ऑल्सो अ डबल डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट है उसके पास. तो उसका एक बॉयफ्रेंड था, शी वॉज हैविंग अ बॉयफ्रेंड. तो बट ही वॉज जस्ट एन 8th पास वन. सो दे वर हैविंग एन अफेयर एंड दे वर इन लव विद ईच अदर. सो आफ्टर सम टाइम शबनम गॉट प्रेगनेंट एट दैट टाइम. सो उसके बाद जब शबनम ने अपने घर में इसके रिगार्डिंग बात करी, so whole of the family members denied with this relationship. So she and her boyfriend Salim, the boyfriend's name was Salim, they planned a tragedy like a hideous incident at that time, at one night when all the family members were having dinner. So Shabnam mixed some sleeping pills in the meal, and when after that everyone went to sleep, and after that Salim came to her home, and उन लोगों ने उन सलीम और शबनम ने मिलके पूरे 7 लोग थे घर वाले, उनको एक्स हथौड़े से सबको सर गला काट के मार दिया. और जो 10 महीने का बच्चा था उसके भाई का, उसको गला घोट के मार दिया. सो उसके बाद क्या हुआ, इस केस की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सिर्फ विद इन 1 वीक द पुलिस गॉट टू नो कि ये सब शबनम और उसके बॉयफ्रेंड ने किया है, सलीम ने. बट तभी दोनों के दोनों दे वर इम्प्रेजेंट, एंड ऑन दैट ईयर ओनली शबनम के एक बेटा हुआ. ठीक है, तो वो आज भी अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रह रहा है वो बेटा. ही इज़ नॉट विद द शबनम. तो फिर शबनम ने उन ग्राउंड्स पे फिर 2010 में अमरोहा कोर्ट सेशन ने उन दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी, डेथ सेंटेंस, जिसे आगे 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड देन आफ्टर 2 years in 2015 सुप्रीम कोर्ट कन्फर्म द डेथ सेंटेंस ऑफ बोथ ऑफ देम. तो फिर उसी साल 2015 में शबनम फाइल्ड अ मर्सी पिटिशन इन फ्रंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट श्याम नायर रिगार्डिंग हर 10 months ओल्ड चाइल्ड, कि उसका बेटा काफ़ी छोटा था, कि उसके प्रति उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उसको छोड़ दिया जाए, उसको डेथ सेंटेंस ना दी जाए. लेकिन वो मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हो गई. एंड देन लेटर इन 2016 शी फाइल्ड अ मर्सी पिटिशन अगेंस्ट प्रेसिडेंट, बट देन दैट वाज आल्सो रिजेक्टेड ऑल टुगेदर. और उसके बाद 2020 में चीफ जस्टिस एक पूरा जज का बेंच बैठा, जिसमें अब हमारे चीफ जस्टिस ऐसे बॉबड़े भी थे. उस टाइम भी ये सेंटेंस रिजेक्ट नहीं की गई और उसको बरकरार रखा गया. और तभी तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे डेथ जो सेंटेंस है उसको कैसे रिव्यू या उसको पिटिशन के लिए डाला जा सकता है. तो सबसे पहले तो जो डेथ सेंटेंस पास करती है वो लो कोर्ट ने किया. उसके बाद वो अपील जाती है हाई कोर्ट के अंदर अगेंस्ट इट, उसको चैलेंज करने के लिए. लेकिन अगर हाई कोर्ट ने भी नहीं किया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाती है. हाई कोर्ट में वो अंडर सेक्शन 366 क्लॉज 1 ऑफ CRPC जाती है. उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, जो दैट इज़ रिव्यू पिटिशन, और वो विद इन 30 days करनी होती है अंडर आर्टिकल 137. लेकिन उसके बाद भी अगर लगता है कि कोई एविडेंसेस आए हैं या कोई भी ऐसी चीज़ मिस हो गई तो उसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन होती है. तो क्यूरेटिव पिटिशन में भी अगर लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें रह गई होती थी तो वो दोबारा से केस उस बेंच के पास चला जाता है जिसने डेथ सेंटेंस पास करी थी. उसके बाद जब क्यूरेटिव पिटिशन भी अगर नहीं काम करता तो देन इट इज़ अपील टू द मर्सी पिटिशन, जो कि प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर के पास जाती है. तो ये दोनों राइट्स तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नर और प्रेसिडेंट को दिए गए हैं मर्सी पिटिशन के लिए. आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है और आर्टिकल 161 में ही स्टेट गवर्नर के पास पावर है.
जिसके अंडर वो दोनों कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट मीन्स टू रिड्यूस द टाइप ऑफ पनिशमेंट, या फिर पार्डन कर सकते हैं कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, कोई जो पनिशमेंट है या कुछ भी उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो मैंने जैसे आपके बताया उन दोनों के पास पार्डनिंग पावर है, लाइक क्षमा करने के लिए, कम्यूट है रिड्यूस करने के लिए, और थर्ड है रेमिशन। उसमें जो नेचर होता है उसको चेंज कर दिया जाता है, जैसे 20 साल की सज़ा है तो उसको 10 साल की कर देते हैं। और हमारा जो फोर्थ है वो रेस्पाइट है, कि अगर कोई भी ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं, इफ़ अ वीमेन इज़ प्रेग्नेंट या फिर कोई भी डिसेबिलिटी है, तो इस वजह से उसको खारिज कर दिया जाता है। एंड देन लास्ट इज़ रिप्रीव, जिसमें गिल्टी पर्सन को टाइम दिया जाता है थर्ड टाइम के लिए, कि अगर कोई भी ऐसी विटनेस था या कोई भी ऐसा एविडेंस था तो वो कोर्ट के सामने उस चीज़ को दिखा सकता है, पेश कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। वेल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।